सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 एकलव्य आवासीय विद्यालय की एक बड़ी वैकेंसी हमारे सामने आई थी। बीच में खबर यह आई कि उत्तराखंड में इस भर्ती के ऊपर स्टे लगा दिया गया, लेकिन वो स्टे जो है वो टूट गया है। और वो स्टे हटने के बाद जो EMRS यानी एकलव्य आवासीय विद्यालय विकास समिति है, उसके द्वारा इसकी जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी आप ऊपर ऊपर देख सकते हैं, जैसे ही आप खोलेंगे इसकी वेबसाइट emrs.tribal.government.in के ऊपर, तो सबसे ऊपर नोटिफिकेशन ये है कि इसकी जो लास्ट आवेदन पत्र भरने की जो डेट है उसको 19 अक्टूबर कर दिया गया है। मतलब जो बच्चे पहले कई बच्चे ऐसे थे जो सीटेट ना होने की वजह से या वो सोच रहे थे कि सर भरें कि नहीं भरें, जब और कोई वैकेंसी नहीं हो और एक बहुत बेहतर वैकेंसी हो, सेंटर सरकार की भर्ती हो, तो मुझे लगता है कि बच्चे को सोचना नहीं चाहिए और बड़ी ईमानदारी और बड़ी पारदर्शिता के साथ ये भर्तियां होती हैं। तो 19 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। जिन बच्चों ने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है वो भरिए। पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, खैर आप अधिकतर स्टूडेंट नहीं होंगे, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरियन, ये सब इसके अंतर्गत पोस्ट है। नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं। आवासीय है, वहां आपको रहना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी में यदि एक अच्छे वेतन और सुविधाओं के साथ यदि किसी विद्यालय में भी रहते हैं तो मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं है, याद रखना। और राजस्थान में भी बहुत सारे विद्यालय हैं, तो आप राजस्थान में भी हो सकता है आपका नंबर आ जाए। तो इसमें पीजीटी, टीजीटी का सबका फॉर्म अप्लाई, आवेदन पत्र का लिंक डाल रखा है। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, लगभग 5,500 के आसपास पोस्ट हैं पीजीटी की, याद रखना। टीजीटी की 5,660। और जो एक प्रकार से आपका ये है पीजीटी जो है उसकी 2266 पोस्ट हैं। तो शिक्षक भर्ती जिन्होंने, आप पीजीटी में आपको क्या करना है, यहां सीटेट भी नहीं चाहिए। पीजीटी में केवल आपको बीएड और एमए चाहिए और आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि पूरा EMRS का एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम पैटर्न होता है। और जो फर्स्ट पेपर है, जैसे उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, उसके लिए तो खैर मैंने उन्हीं पे भी कोर्स डाल रखा है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। बाकी बहुत आसान से प्रश्न आएंगे, कहीं ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप नेट की सहायता से, क्योंकि अभी प्रॉपरली इसके फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग कोई गाइड नहीं है, तो बेटर ये है कि जो टॉपिक है उनके ऊपर नेट के ऊपर विषय वस्तु जान सकते हैं, या टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी को लेकर मैंने खुद जारी कर रखा है, ऐसा आप कोई भी कहीं भी कोर्स ले सकते हैं। जो टीजीटी का आवेदन है, जो 5,500 पोस्ट हैं, वहां आपको सीटेट होना जरूरी है, याद रखना। तो टीजीटी के इन्होंने सीटेट को अनिवार्य माना है। तो जिन बच्चों ने इस बार सीटेट एग्जाम दिया, उनका क्वालिफाई हो रहा है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा चांस है, याद रखना। तो इसको आप भरिए और अच्छी भर्ती में मानता हूं। पूरी केंद्र सरकार के जो वेतन भत्ते हैं, सुविधाएं आप लोगों को मिलेंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कंप्लीटली इसके ऊपर डिस्कशन किया था, क्या क्या चीजें, कैसे कैसे सिलेबस है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, एज वगैरह का आप खुद देख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। बस मैं यही कहूंगा, कुछ चीजें गोल्डन चांस होते हैं और नौकरी लग जाना एक नए रास्ते की को खोलता है। तो कोशिश करें, फॉर्म भरिए। और यद्यपि इसकी जो फॉर्म भरने की फीस है वो 1,500 रुपए है, आप सोच सकते हैं थोड़ा सा भारी पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप भरिए और इसकी तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी को अपना बेस बना के, पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस आता है, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो। बस फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक हैं, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी का मैंने जारी कर रखा है, बाकी आप जीके में नॉर्मली करंट से रिलेवेंट आता है, तो ज्यादा तनाव नहीं लें। हिंदी इंग्लिश इसमें केवल पास करनी होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस एग्जाम को बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।